ठीक है, वापस से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या है, ये x और y के बीच में रिलेशन है और ये एक्चुअल में कर्व है। ये किसकी इक्वेशन है, कर्व की, जो कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में एक तरह का कर्व है जो कि ऐसा कुछ बनता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इस कर्व को क्या कैसे लिखूंगा मैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे। तो ये x और y क्या है, इन दोनों में x और y जो है वो कोऑर्डिनेट है। कोई गली आया था क्या अभी, तेरी तरफ से आई थी आवाज? ये क्या कोऑर्डिनेट है, x और y, मतलब x और y के बीच में, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि एक्चुअल में क्या है, x एंड y का, y एंड x का रिलेशन है, ऐसे। तो जब भी अपन को किसी का पाथ जानना है कि वो कहां से घूम के गया था, तो क्या मेरे को अगर ऐसे कुछ इक्वेशन मिल जाए, उसके कोऑर्डिनेट का रिलेशन मिल जाए, तो मैं हर टाइम पे बता सकता हूं। मतलब ऐसी इक्वेशन चाहिए, मेरा टास्क क्या है कि ऐसी इक्वेशन मिल जाए मेरे को जिसमें मैं अगर टाइम की वैल्यू डालूं या x की वैल्यू डालूं तो मेरे को y की वैल्यू पता चल जाए, मतलब कोऑर्डिनेट पता चल जाए उसके। ऐसा अपना टास्क है, ठीक है। तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी ऐसी है, तुम इसको ऐसे मत पढ़ो कि सिर्फ प्रोजेक्टाइल के लिए, ये हमेशा काम आएगी। मेरे को करना क्या है, जब भी मेरे से पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अर्थात वो जिस पाथ पे जा रहा है, जिस पाथ को ट्रेवल कर रहा है, उसका रिलेशन लाके दो मेरे को, उसके कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई का रिलेशन लाके दो। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है अपन को। चमकता है क्या यहां तक तुमको, है ना? बस तो अभी तक अपन ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, तो प्रोजेक्टाइल के हिसाब से चालू करते हैं, फिर इसको जनरल कर देंगे। तो अगर मैंने मान लो इसको फेंका पार्टिकल को यू रफ्तार से थीटा एंगल पर, तो ये ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा, ये भी अपन को समझ में आता है, ठीक है ना। अब मेरे को इस पाथ पर, इस पाथ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका रिलेशन चाहिए एक्स और वाई का। तो मैं ऐसे बोलता हूं, किसी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर, मान लो यहां पर है, टाइम क्या हो रहा है यहां पे, टाइम हो रहा है साहब टी इज इक्वल्स टू टी, टाइम क्या हो रहा है, टी हो रहा है, ठीक है ना। जनरल टाइम मैंने मान लिया, और इस टाइम पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स मान लिया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, वाई। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं ये निकाल लूंगा तो यही क्या है, मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चमका क्या तुमको, यहां तक चमका क्या, निकालेंगे कैसे वो मैं सिखाऊंगा, पर यहां तक समझ में आया ना कि करना क्या है। जब भी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी पूछ ले तुमसे, तो तुमको वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना होता है, बस इतना सा करना है, और कुछ भी लोड नहीं है जीवन में, ठीक। अब निकालते रिलेशन। तो अगर मेरे को किसी टाइम टी पर x और y निकालना है, तो मैं पहले ये जनरल केस मान लिया। अब मेरे को क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, मैंने टाइम तो t माना ही था, अज्यूम क्या हुआ था, तो मैं बोलूंगा सर x इज इक्वल्स टू, इसकी रफ्तार इधर u cos थीटा इंटू टी होगा। चमका क्या, है ना। ये तो अब कॉमन सी बात हो गई। इधर इस डायरेक्शन को एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊंगा, इस हिसाब से मैंने ये लिख दिया। और y डायरेक्शन की बात करूं तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, y अगर मैं लिखूं तो s इज इक्वल टू यू टी लगाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ग्रेविटेशन, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। और मेरे को निकालना क्या था, मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना था। अगर मेरे को ये निकालना था तो ये कब निकलेगा, जब मैं t को हटाऊं, क्योंकि t मेरे को दुख दे रहा है ना, यहां पे t भी एक वेरिएबल है, और मेरे को सिर्फ x और y में रिलेशन चाहिए, मतलब x और y दो ही वेरिएबल होनी चाहिए। अरे हाँ ना, जब तो फंक्शन बनेगा वो x का। चलो तो t की वैल्यू निकाल के इसमें डाल लेते, तो मैं बोलूंगा y इज इक्वल्स टू, t क्या है, x बाई यू कोस थीटा। तो x बाई यू कोस थीटा आएगा, तो u से u तो कट जाएगा, साइन अपॉन कोस तो टेन थीटा बन जाएगा। तो लिखूंगा क्या, x टेन थीटा। सही है यहां तक, सही है। क्यों एक एक बच्चे की तरह लिख के बताऊं, मेरे हिसाब से कोई लोड नहीं है, बड़े हो गए अपन थोड़ा। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर तो ऊपर, नीचे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये निकल गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हो गया खत्म, है ना। अब इसमें प्रोजेक्टाइल के अंदर इसको क्या है ना, बहुत सारे तरीकों से अरेंज भी कर लेते हैं, पर पहली चीज तो ये समझो, क्या ये रटने की जरूरत है क्या अपन को, चाहो तो रट सकते हो, पर मेरे को लगता है रटने की जरूरत नहीं है। अपन को क्या करना था, मेरे को x निकालना था फंक्शन ऑफ टाइम, मेरे को y निकालना था फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम हटा दिया, x y में रिलेशन निकाल दिया। और तुमको कुल मिला के ये पता होना चाहिए कि मेरे को x और y में रिलेशन निकालना, और तुम मैथमेटिक्स अलग से पढ़ रहे हो तो आगे जाके प्रो हो जाओगे इस चीज में। अगर अच्छे टीचर से गणित भी पढ़ रहे होंगे तो, लोकस वगैरह पढ़ेंगे अपन गणित में, पढ़ोगे मतलब मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, तब तुमको ये और अच्छे से रिलेट होने लग जाएगा। पर अभी तुमको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को किसी भी पाथ की इक्वेशन पूछ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, और रिलेशन कैसे निकालेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा।
सही है, प्रोजेक्टाइल में यही जनरल तरीका है वैसे तो, पर इसके अलावा भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने हैं तुमको, तो इसको भी थोड़ा सा और सजाया दजाया जाता है। तो कैसे सजाएंगे वो सीख लो, याद नहीं रखना रिलेशन। ये रहा। इसके बाद देखो, इसको एक तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं कि अपन को पता है जो सर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, वो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी है तो, है ना। तो सेक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो मैं इसको दोबारा रीअरेंज करके लिख सकता हूं y = x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर नीचे u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक रिलेशन है, याद कुछ नहीं करना, बस बना के दिखा रहा हूं सारे, ताकि तुमको लगे कि टीचर को तो आता है कम से कम। ठीक है ना, ठीक है यहां तक। चलो और थोड़ा सा सजाया जा सकता है, और भी तरीके हैं बहुत सारे करने के। तो इसमें से tan थीटा बाहर निकाल लो, तो अगर तुम x tan थीटा बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वहां तो 1 बचेगा, 1 माइनस हाफ g tan थीटा बाहर गया था पूरा x के साथ, तो एक x तो ऊपर कट जाएगा, एक x बचेगा, नीचे क्या था u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये बनेगा। अरे हाँ, प्योर गणित है, फिजिक्स कुछ नहीं चल रही, प्योर गणित है, बस अरेंज करके बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे अपन को जरूरत पड़ सकती है। ये जो, इसको मैं साइन अपॉन कोस लिख सकता हूं ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा एक कोस थीटा को निपटा देगा, तो कोस थीटा साइन थीटा बनेगा। तो इसको और सजाऊं तो लिखूंगा x tan थीटा इंटू 1 माइनस हाफ जी एक्स नीचे u स्क्वायर और कोस थीटा, एक कोस थीटा बचा और एक साइन थीटा, ये बनेगा। सही है क्या, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी ना? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, वही वही चमकाना चाह रहा हूं, वही चमकाना चाह रहा हूं। अब तुम अगर रेंज देखोगे तो मैं उस प्रोजेक्टाइल की रेंज कैसे लिखता, भाई फॉर्मूला तो रटाया नहीं, तो लिखूंगा कैसे रेंज। मेरे को ये पता है कि सर रेंज होती है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब u cos थीटा इनटू उसका टाइम पीरियड। क्या ये रेंज होती थी यार, इसी को रेंज बोलता था ना मैं। बढ़िया, बस तो रेंज निकाल लो। तो रेंज निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी रेंज, सर रेंज निकल के आएगी मेरी, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलेगा, ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो u cos थीटा, सॉरी u sin थीटा अपॉन g, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। एक तरफ का 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों तरफ का, मतलब पूरा टाइम जो हवा मेरा वो इतना होगा। ठीक है ना, मैंने निकाला था ऊपर जाने का निकाला, और जितना ऊपर जाने में लेता है उतना नीचे आने में टाइम ले रहा होता है वो। तो ये कहानी बन गई। इसको इसमें इंटू कर दो तो क्या बन जाएगा, 2u sin थीटा कोस थीटा अपॉन जी, है ना। जब फॉर्मूला बनाते हैं तो 2 sin थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, पर अपन को नहीं करना, अपन को तो इतना समझ में आता है कि ये 2u sin थीटा कोस थीटा है भाई जी है, ये r है, तो यहां पे r लिख सकते हो तुम चाहो तो सीधा। तो क्या बन जाएगा ये, x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है पिक्चर, किसी को कोई डाउट? तो ये सारे फॉर्मूलाज तुमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जो मैं तुमको ऐसा कुछ बता दूं कि तुम्हें मजे आ जाए, इतना ही है थोड़ा सा। इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री एक्स वाई में कोऑर्डिनेट निकालना, पूरा गणित है, मैंने सिखा भी दिया तुमको, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना, अब एक क्वेश्चन करके बता दो मेरे को, मेरा दिल खुश हो जाएगा। पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। और जो नया बच्चा है भाई, मैं पहले क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, मतलब पहला क्वेश्चन ही करने को देता हूं, तो घबराइयो मत। 1 मिनट है, करके बताओ इसको फटाफट मेरे को।
अरे मेरे भी तो करंट आएगा भाई। आपने चप्पल पहन रखी है, मैंने चप्पल नहीं पहन रखी। तू गरीब है मैं अमीर हूं इसका मतलब ये है। चलो मैं करूं देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ चीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। अब ये बोलता है कि ये तोप है कुछ, तो इसमें से इसने गोला फेंका और गोला क्या इस टारगेट को हिट करेगा। ये टारगेट है, अगर इस टारगेट को हिट करेगा तो मेरे को ये समझ में आता है कि इसका पाथ ऐसा होगा और ऐसा पाथ होगा, तो ये पाथ एक्चुअल में इस वाले कोऑर्डिनेट को, जो टारगेट के कोऑर्डिनेट है x, y, इसको सेटिस्फाई करता। अरे हाँ ना, मुंडी हिलती रहनी चाहिए। तो इस पाथ, अगर मैं ये टारगेट नहीं मानता तो ये ऐसे जाता और इस पर टकराया होगा, मतलब उसके रास्ते में आया होगा ये टारगेट, जब टकराया ये, और टारगेट के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x, y, और मैं इक्वेशन ट्रैजेक्टरी निकालूंगा और उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करवाने वाला हूं। ये खेल है मेरा। कैसे करूंगा, मेरे को पता है सर ये दे रखी है तो दो रफ्तार निकलेगी, एक ऊपर आ जाएगी क्या v sin थीटा और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगी v cos थीटा। सही, कोऑर्डिनेट निकाल लिया मैंने। मेरे को क्या करना है, अब मैं x लिखता हूं अगर, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू, यहां पे मान लो कोई टाइम t था जब ये कोऑर्डिनेट हो रहे थे, जब वो टारगेट को हिट करता था टाइम कितना लिया उसने t, ऐसे। और इसने एक्चुअली मेरे को x दे रखी कितनी, 20 मीटर, ये रही। अरे सही बात है ना, बहुत बढ़िया। ऐसे मैं y की बात करूं तो y क्या निकल के आएगा सर, y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू u कितना है आपका सर, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है क्या। x और y दोनों उसने मेरे को दे रखे हैं, तो मैं x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10 ले लूंगा। अब सोल्व करना है मेरे को करना क्या है, मेरे को क्या निकालना है, क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा निकालना है मेरे को, थीटा क्या निकालना है मेरे को, थीटा। तो थीटा निकाल लो यार, एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मैं क्या करूं, मैं टाइम की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो मैं बोलूंगा सर टाइम जो है ना वो कितना आ जाएगा, 20 अपॉन u cos थीटा, और ये टाइम की वैल्यू लाके इसमें डाल देता हूं तो कितना बन जाएगा, u sin थीटा इंटू 20 अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g इसका स्क्वायर, मतलब 20 गुणा 20 अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सही है ना रिलेशन, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूं, मेरे को ये पता है कि u को निपटा देगा, साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा बनेगा सर, टेन थीटा आगे 20 लिख देता हूं, माइनस हाफ जी 2 दूनी 400 बाई यू स्क्वायर, और इसको टेन थीटा में लाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को थीटा निकाला तो एक टर्म लानी पड़ेगी, साइन कोस रहेगा तो कैसे करूंगा, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही बात है ना, सही बात है ना। कैसे लिख दिया मैंने, किसी को दिक्कत इसमें, 1 अपॉन कोस सेक बनता है और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब ये थोड़ी सी डरावनी लग रही है ना, तो मैं क्या करूं इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है, टेन थीटा निकाल लूंगा तो थीटा निकल के आ जाएगा यार, है ना। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इतना डर लगता है तो मैं इसको टी बोल देता हूं, तो मैं बोलूंगा 20t माइनस हाफ जी 400 बटा यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लो, ये निकल के आया। इसको थोड़ा सा काटापीटी करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल के बताओ फटाफट मेरे को, एक साइड में मैं निकालूंगा, दूसरी साइड तुम निकाल के बताओ। आंसर देखना पड़ेगा, पहले सोल्व करना फिर आंसर बताऊंगा। तेरा आंसर आ गया, तू तो पहले आंसर बता, पहले ही जान लो मेरे से, ताकि तुम आंसर के हिसाब से चेंज कर लो अपना सॉल्यूशन। नहीं वो तो काम मेरा है ना, मैं बताऊंगा तूने ठीक किया है गलत किया। चलो जी, ये क्या है, ये तो सही लिखी है ना मैंने इक्वेशन, कुछ कांड तो नहीं किया था ना इसमें। ये था, ये इसमें डाली थी वैल्यू। अच्छा, ये इक्वल्स टू कितना था, 10, ये इक्वल टू 10 भी है, तो ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खेलते हैं। ये पूरा इधर प्लस हो जाएगा तो जाएगा माइनस, तो 20t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ उसको, 5 इंटू 400 बटा यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यू की वैल्यू दे रखी है 20, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो यू की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो 20t
माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 0 इंटू 10 लिख लो, कुछ भी कर लो, 20 इंटू 20 टू 1 प्लस टी स्क्वायर। 5 का 5 10, इसको काट देगा तो 5, तो 5 प्लस 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और सजाते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर 5 चौक 20 प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 3, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू 2 आएगी, टेन थीटा जो कि टी के बराबर था वो आएगा 1 और 3, है ना, 1 डालूँगा, हाँ सही है। तो 10 या मैं लिखूँगा थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 और थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3। कर लिया तुमने क्वाड्रेटिक सॉल्व? मेरे पास 10 इनवर्स ऑफ 2 आया था। 2 आया था क्या? हो सकता है मैंने गलत निकाल दिया, मैंने जल्दबाजी में करा है ना? मैं बता रहा हूँ y इज इक्वल्स टू, जब से ना y इज इक्वल्स टू जो इक्वेशन है उसको मतलब y की वैल्यू नहीं देखी, बस सॉल्व ही करते हैं आप। 1 और 2 आएगा ना? नहीं 3 था यार, सही था। ठीक है क्या? इसके क्या रूट आ रहे हैं? मैंने क्वाड्रेटिक सही बनाई है क्या? इसको स्प्लिट कर लो तो ये बनेगा 1 और 3, फिर 3 कॉमन आ जाएगा, हाँ 1 और 3 आ रहे हैं, सही है क्वाड्रेटिक। अरे क्या हो गया, कुछ तो बोलो। ओके ओके नहीं, तुम्हारी तो बच गई भाई। यार अपन इतने दिन तक मैंने एकदम हाथ पकड़ पकड़ के तुमसे क्वेश्चन कराया है, अब तुम एंड टाइम पे ऐसे करोगे? तुमसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन? एक क्वेश्चन इतना सही था, बस क्वेश्चन कितना सा था, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। उसके बाद तो गणित है, अब तुम गणित नहीं आती तुमको तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को पता था ये ऐसे मैंने निकाल ली, ये निकालने का इसमें से टी की वैल्यू निकाल ली, ये इसमें डाल दी भाई साहब मैंने, 10 इज इक्वल्स टू 2t फलाना डिंगड़ा बन गया, खत्म। यू कट गया था, हाँ सही है, 10 थीटा बन रहा था। फिर उसके बाद मैंने तरीका बताया, 10 थीटा से डर लगता है तो टी मान के कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, रूट निकाल लो। 10 थीटा की 2 वैल्यू आ गई थी, 1 और 3, 10 इनवर्स उसकी वैल्यू निकल के आएगी, बस इतना सा तो किया है मैंने। दोबारा से पढ़ाऊं क्या? पूरा प्रोजेक्टाइल दोबारा से पढ़ाऊंगा तुमको? ये करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ। हाय स्पर्श पूछ। पिछले वाले क्वेश्चन को देखें तो अगर अपन ऑब्जर्व करके ये भी तो देख सकते हैं ना कि आपने पास परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है और फेस दिया हुआ है, तो अपन डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू वो सॉल्व करके और वहां से थीटा निकालते कि वो गलत होगा। गलत होगा, बताऊं क्यों? देख, बाकी बच्चे तो करो, मैं इसका जवाब बताता हूं। देख दोस्त, तूने एक्चुअल में क्या बोला कि तूने यहां से प्रोजेक्टाइल फेंका ऐसे, है ना, और यहां आके टारगेट को हिट कर रहा है, तो क्या स्ट्रेट लाइन में आया था क्या? यहां पे नहीं आया, वो एक्चुअल में ऐसे आया था। तो इसका tan थीटा तो क्या बनता है? दिस वाली हाइट अपॉन दिस। तो अपन को दे क्या रखा है? यहां से लेके यहां तक का ये वाला पार्ट, तो वो थीटा से थोड़ा कम आएगा। बुझ गए? शाबाश। तेरा 45 आ गया होगा उस हिसाब से, तो जो भी आ गया होगा मतलब कुछ वैल्यू दे रखी होगी उस हिसाब से। नहीं करनी बरो गलती। नहीं सोचा, अच्छा तूने, बढ़िया है, तू सोच रहा है चीजों को लेके अलग तरीके से, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। नहीं हो रहा क्वेश्चन? स्पष्ट तेरा हाथ नीचे कर ले यार अगर तेरे डाउट क्लियर हो गए हो तो।
जसमीत मेरे दोस्त, हो रहे तेरे से क्वेश्चन? हो रहे हैं। है ना भाई, तू एक दो क्लासों में नहीं आया था मेरे को जहां तक याद आ रहा है। स्कूल का प्रॉब्लम था तेरे को पर। हाँ जाना पड़ेगा। क्या हुआ, करंट लग गया वापिस से? भाई क्लास 8 हो जाते हैं, उसके बाद करते हैं उस करंट का कुछ जुगाड़। आधा घंटा वैसे बिगड़ गया क्लास में, तो नहीं है मेरा करंट लगा देंगे। तो भाई अभी तो मेरे को करना पड़ेगा। एक बार वो आर वाला फॉर्मूला आप बता दीजिए स्पेशल आर वाला फॉर्मूला वापस से बता दीजिए। हाँ बताऊंगा ना, पीछे जाके बताऊंगा पर। चल ले, गेट लगा पूरा की, आधा गेट खोल के क्यों जाता है तू? तो पीछा ये देखे ना यार, ये वो आगे आगे समझ गया? अबे ये आते समझ गया क्या बोल रहा है? ये बात क्या समझाऊं तेरे को इसमें? आर कहाँ निकाली थी अपन ने? आर निकाली थी यहाँ पर, ये आर रुक जाओ। यहाँ बस स्क्वायर आएगा, मैंने स्क्वायर नहीं लिखा जल्दबाजी में। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि ये साइन थीटा कोस थीटा दोनों में यू है तो यू स्क्वायर, और ये पूरी टर्म कैपिटल आर है। और इस इक्वेशन में देख तू, कैपिटल आर है ही, ये पूरी टर्म जो है ये क्या आर है क्या? हाँ आर है भाई, तो बस इसकी जगह आर लिख दिया मैंने और ये बन गया। चमक गया स्पर्श? ये पॉपअप काट दे यार। ये वो चीज जो क्वेश्चन में निकालना है क्या उसमें ना, तो क्वेश्चन में जो चीज ये बना पर में आपको तो फॉर्मूला से नहीं आ रहा जो मेरे को निकालना है क्वेश्चन में, दूसरे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आएगा ना आंसर? क्यों नहीं आएगा इस फॉर्मूले से? अभी मैं वो क्वेश्चन दे रहा था। इससे आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा यार। क्वेश्चन कहाँ गया वो? ये रहा आंसर, भी दिख गया अब तो, बहुत भयंकर ही दिख रहा आंसर तो। मैं ही करा देता हूं, तुम्हारे बस की तो नहीं लग रही मेरे को। हो गया टाइम बहुत है। अब देखो इधर, अरे क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं मेरे सामने पेन चलाने का। मैंने खूब कराई है जो तुम कर रहे हो, ठीक है ना? A ball is thrown from ground level so as to just clear a wall 4 meter height at a distance of 4 meter and falls at the distance of 14 meter, ठीक है, from the wall. Find the magnitude and direction of initial velocity. मतलब मेरे को u निकालनी है और डायरेक्शन की बात कर रहा था, मेरे को थीटा भी निकालना है। बस ये करना है मेरे को, u और थीटा निकालना है। क्वेश्चन नंबर के समझ में आएगा, u और थीटा निकालने की बात कर रही है। अगर मैं u और थीटा निकाल लूं तो इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी u से, और किस डायरेक्शन में को थीटा से पता चलेगा, है ना? क्योंकि कंपोनेंट तो थीटा के बाद ही कर पाऊंगा ना, तो वेक्टर में लिखूंगा जब भी मेरे को थीटा की वैल्यू की जरूरत तो पड़ने वाली है। शाबाश, बस। और मेरे को क्या दे रखा है इसने? रेंज दे रखी है। पहली बात तो ये दिख रही मेरे को। अगर इसने रेंज दे रखी है और ये पहले जैसा क्वेश्चन में कुछ कुछ दे रखा था वैसा भी दे रखा है इसने, ये सारी चीजें, और इसका पाथ ये है, तो यहां पे कोई कोऑर्डिनेट होगा x, y जो कि इसके रिलेशन को जस्टिफाई करेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को, जिसकी वैल्यू क्या है? x से 4 चला, y से 4 चला, तो x, y क्या है एक्चुअल में? 4,4 है। ऐसा तो जिसको इक्वेशन पता है डायरेक्ट उसमें डाल के वैल्यू देख लो। पर मैं मान के चलता हूं कि उस टाइम तक तुम बुढ़े हो चुके होंगे और भूल जाओगे कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसी होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी भूल जाओगे। तो करते हैं, तो मैं रेंज निकालू सबसे पहले। रेंज तो ये आर क्या होगा एक्चुअल में? ये इधर चला होगा कितना? u cos थीटा इंटू कितना टाइम? टाइम ऑफ लाइट। जितना टाइम लिया होगा उतना। टाइम ऑफ लाइट क्या है मेरे को पता है सर, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दूंगा, तो v तो 0 होगी मैक्सिमम हाइट पर, तो u साइन थीटा अपॉन g आ जाएगा, t इधर इसको 2 से गुणा कर दूंगा, टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा, तो इंटू u cos थीटा
इज माई आर। और ये किसके बराबर है? ये 14 + 4 18 के बराबर है। यहां तक क्लियर है क्या मैंने क्या करा? सबको समझे यहां तक? कोई डाउट? बढ़िया। और दूसरा तरीका, इसको यहां छोड़ देते हैं। तरीका मतलब अब दूसरी वैल्यू क्या निकाल पाऊंगा? मैंने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया। अब ये वाली कहानी थी, ये वाली कहानी के लिए मैं x लिखूं तो मैं बोलूंगा कि u cos थीटा, यहां पे कोई टाइम मान लो t था, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4 मीटर के बराबर होगा यार। और y की बात करूं तो 4 इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा कुछ कुछ दे रखा है उसने। मुंडी हिलती रहनी है ना, मुंडी तोड़ दूंगा, है ना? हाँ शाबाश। ये टी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल लो यार, तो 4 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ये आ जाएगा 4 यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, इस पूरे का स्क्वायर, मतलब ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे लिख दूंगा मैं यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है। फिजिक्स यहां पे खत्म होगी, लॉजिक्स यहां पे खत्म होगी, अब गणित गणित है प्योर। थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या होगा। मेरे को पता है ये यू को निपटा देगा, साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा बनेगा। तो मैं लिखूंगा 4 इज इक्वल्स टू 4 टेन थीटा माइनस हाफ जी। टेन थीटा की टर्म्स में लाऊं क्या इसको? देखते हैं, किसी में तो लाएंगे, अभी तो सोल्व करते हैं। आबराकडाबरा जी 16 इंटू 1 + 10 स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। मैं पहले 1 वाली को सोल्व करके देख लेता हूँ क्या निकल के आएगा, उस हिसाब से मैं दूसरी वाली सोल्व करूंगा। कॉपी तुम भी करो, अब तो गणित है। देख क्या रहे हो इधर? टीपो मतलब मेरा सॉल्यूशन। जी की वैल्यू 10 अगर मैं मानूं तो 180 आ गया, है ना? और 2u तो u स्क्वायर, तो u स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये इसके बराबर है ना? इंटू 2 भी है, तो इस पूरे को मैं साइन 2 थीटा बोलता हूँ। तो u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा इज 180। पता नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। फिर इसके पहले मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ लेके आता हूँ। कहाँ गई? अरे वो मीटिंग कब की एंड होगी, मैं सोल्व करता जा रहा हूँ क्वेश्चन को। नहीं हुआ क्या?
विख्यात क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो एकदम मीटिंग ली, वो मुझे गुस्सा आ गया। वो नया बच्चा तो भाग लिया, दिखे उसको तो लग गया कि आज तो भैया ये भटका बल लेगा मेरे, मैं भाग जाऊं। हड़का हो गया हड़का। और सौम्या तेरी तबीयत होगी सही? फीवर है अभी भी। अभी फीवर तो क्वेश्चन तो ही नहीं रहेंगे तेरे से फिर। बट इसका आ गया, इसमें tan थीटा 9/7 आ रहा है। पता नहीं प्रेसाइज सही है। बढ़िया। देखो जसनीत मेरे दोस्त, तेरा क्या सीन है? 9 आ रहा। 9 10 थीटा 9/7 ही है। 10 थीटा 9/7 है। सही लग रहा है, 9/7 ही होगा, दो जनों का आ गया। कैसे किया तुमने? कोई मेरे को बताएगा? मैं तो इक्वेशन से ही लगा लेता हूँ। इक्वेशन से किया? कौन सी इक्वेशन लगाई? y = x tan तो y = x। हाँ बढ़िया। वैसे देखा जाए तो उससे ही होगा, आसान तो यही है। y = what? x tan थीटा इंटू 1 - x/r, ये वाला सही है। ये कैसे आई ये भी तुमको पता है। तो अगर मैं वो इक्वेशन जो लगा रहा था अभी, मैं जैसे कर रहा था ये वाली इक्वेशन, मैं इसको भी क्या करता वैसे अरेंज कर देता, और मेरे को यहाँ पे r बनता हुआ दिखता है, मैं उसको r से रिप्लेस कर देता। वही करने वाला था, तो आने वाला था एट द एंड यही था, ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्या करा तुमने? इसमें वैल्यू डाली होंगी। तो y कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो 4 लिखा होगा तुमने। फिर x tan थीटा, यहां से tan थीटा निकल के आ जाएगा, वैसे तो दिख रहा है अपन को। 1 - x की वैल्यू क्या है? x की जगह क्या डाला तुम लोगों ने? 4। बहुत सही। अपन r की जगह 18 कि 14? कोई 14 बोलने वाला था। 18, हाँ 18 आएगा यहाँ पे। ये लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो tan थीटा निकल के आएगा। ये x की जगह 4 आएगा यहाँ पर, ये 4 को निपटा देगा, तो इधर आ जाएगा tan थीटा = 18 - 4, 12/18, यही है ना? सही किया क्या मैंने? सही किया क्या मैंने? सेवन बाय 9 भी आ सकता है। 7/9 इससे तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 4/18 को आप काट दो तो 2/9 आ जाएगा। फिर 9 - 18/14 आ रहा है। 18/14? हाँ 14 तो क्या आएगा दोस्त ये? अच्छा हाँ सॉरी, 12 की जगह 4 आएगा पहली बात तो, और मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा था। ये क्या आएगा एक्चुअल में? tan थीटा 18/14, ऐसे। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। सौम्या तो कल आई नहीं, कल ऐसे मैंने बहुत सारी हरकतें करी थी जब तक। अच्छा तूने आधा अधूरा लेक्चर तो देखा ही है। मैंने ये अब सोच लिया है कि मैं जानबूझ के गलतियां करूंगा, और देखूंगा कि तुम्हें पता चल रहा है कि चलता है कि मैं गलत कर रहा हूं, और जो तुम नहीं बता पाए तो माँ कसम टोटका हो जाना है उस दिन। सबके नाम की गुड़िया बनी हुई है यहाँ पे मेरे पास इधर। हाँ मैंने काट दिया, बाकी मेरा सही है। तूने किसका काट, मतलब क्या काट दिया तूने? 9/14 काट दिया। अच्छा अरे काट दो ना, क्या दिक्कत है? ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी यार। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल लेना, मतलब थीटा निकल के आएगा यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल। थीटा इतना गंदा आ रहा है क्या? पूरा tan थीटा आ रहा है, तो tan थीटा कैसे रिप्लेस करोगे इस जगह बताओ? tan थीटा की वैल्यू ही आ रही है क्या? अरे x tan थीटा है, तो tan थीटा की वही वैल्यू भी रख देंगे ना, वहाँ पे एंगल क्यों रखना है? x tan थीटा है क्या है? अबे तो क्या बोल रहा है? मैं जो कह रहा हूं कि तेरे को u भी तो निकालना पड़ेगा। u कैसे निकालोगे ये बताओ? तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अपन tan थीटा का एंगल क्यों निकाल रहे हैं? अपन डायरेक्ट tan थीटा। अच्छा हाँ 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 बढ़िया, वही करेंगे। एंगल तो नहीं निकलेगा, पूरा tan थीटा है, तो tan थीटा कैसे निकालोगे u से?
इस टर्म को टेन थीटा की फॉर्म में ला सकते हो, इसको या इसको, दोनों एक ही चीजें हैं। जो ये लिखा हुआ है 2u² साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 180, मेरे को यहाँ पे ये पता है कि जो टेन थीटा है वो बराबर है किसके, 18/14 के। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या तुम u निकाल सकते हो क्या? यस, निकाल सकता है। हाँ तो शादी का निकाल के बताइए एक बार फटाक से। पर इस बार sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। कर लो, आंसर बताओ, ज्ञान तो मेरे पास भी है। आंसर मेरे को आंसर मांगता है। मैंने दाढ़ी काट ली, मैं लग रहा थोड़ा सा चमन टाइप हूँ, इसका मतलब हूं नहीं कि मैं चमन हूं। आई एम टू मच स्मार्ट। हाय मेरी अंग्रेजी। भाई तेरा माइक कौन था? निकला क्या? लग तो नहीं रहा। जवाब चाहिए मेरे को इसका। तुम्हें गणित आती कि नहीं आती, इसका टेस्ट चल रहा ही है। अब भयंकर नकटा आदमी मैं, पैसे तो मैंने ले लिए, तुम रिफंड मांग भी नहीं सकते मेरे से, मैं दूंगा ही नहीं। और तुम्हें रुला दूंगा मैं क्लास में, या तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाना है मेरे से पढ़ के, या तुमने क्लास आ जाना बंद कर देना है, बस दोनों में से एक चीज होगी आज। 57.1 57.1 हो सकता है सही हो, देख लेते हैं आंसर। देखें आंसर दे रखा है क्या इसका। इसका आंसर तो ये आ रहा है √182, मतलब इसने Vx Vy निकाला होगा, Vx Vy निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाला होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ही पूछा है क्या? अच्छा मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो बताओ मैग्नीट्यूड। रूट पे आ रहा है मैग्नीट्यूड तो भैया फिर अपने को थीटा निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर अपने को पहले Vx Vy करना पड़ेगा। Vx Vy निकाल ले तो निकल जाएगा। देखो कैसे, मेरे को पता है क्या कि जो टेन थीटा है इसको मैं Vy/Vx लिख दूं ऐसे, है ना, और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, u sin थीटा इज माई वॉट uy और u cos थीटा इज वॉट ux, ऐसे 2ux uy फलाना ढिंगड़ा इज इक्वल्स टू 180, ऐसा कुछ है। बुझ गए? अरे आज बुझ गए नहीं आया अपना यार। उसने मना कर दिया था, वो नहीं आया। वो आपका टॉपर बच्चा भी तो नहीं आ रहा, वो शुभ क्या? वो भी तो नहीं आ रहा, शुभ एक दो दिन आया वो। अच्छा भैया के क्वेश्चन का लेवल देख कर लुढ़क गया लग रहा है। कोई बात नहीं, बेचारे के 400 रुपये, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। पूरी करके खाते हैं। नहीं खाते में तो मेरे आएंगे, पर मैं देगा थोड़ी वापस।
इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, मेरे को भी नहीं पता, बताओ निकाल पाओगे क्या तुम? तो ये हो सकती है कि 2 tan square theta आप अपना माइनस राइट मैं फॉर्मूला नहीं है अपना ट्रिग्नोमेट्री का। मेरे को फॉर्मूले तो याद रहते नहीं है, मेरी शक्ल देख के लगता नहीं है तुमको? मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती, हर बार मैं मम्मी से फोन करके पूछता हूँ मैं। अरे हंसने की बात नहीं, सच्ची बता रहा हूँ मैं, हर बार पूछता हूँ मम्मी कब पैदा हुई जो हूँ, फिर मम्मी भी गेस करती कि हाँ शायद उस दिन हुआ होगा। एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता। ओ भाई, और ये किसके बराबर है? ये दे रखा था, कुछ तो आया था ना अभी, 8/7, 7/9, क्या निकल के आया था दोस्त? ये 9/7। बस 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है यार, अब तो मैं क्या ही बताऊं तुमको, मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको, है ना? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। पर तुम्हें आज तुम्हारा लेवल पता चल रहा है, जिससे नहीं हुआ ये क्वेश्चन उसको समझ में आ रहा है कि गणित भी बहुत जरूरी है जीवन में। गणित हथियार है, अपन स्पाई है, अपने हथियार नहीं होंगे तो अपन को पकड़े कोई भी लपेट देगा भाई। जंग कैसे जीतेंगे? पाकिस्तान में जाना है अपन को, 25-30 बम लगाने। अच्छा मकसद यहाँ थोड़ी बताना, ये दूसरी मीटिंग है, ये तो पढ़ाई वाली मीटिंग थी, मैं तो मकसद बताने लग गया मेरा। ठीक, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, खत्म, मुबारक हो तुम सबको। मैं काला आ रहा हूँ, रुको अभी, ऐसे नहीं, ऐसे मुबारक हो सबको, प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, 1D खत्म हो गया, और तुम्हें कुछ नहीं आया आज दिन तक। आपकी क्लास में ना कभी भी फेयर नोटबुक में क्या बोलते हैं क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ बिल्कुल नहीं करना है, रफ में ही करना है भाई। एक बार में सही हो नहीं पाते ना इससे, ये ऐसे बोलना चाह रहा है ना, यही रीजन होगा और क्या। दोबारा जाके फेयर में लिखता हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है एक्चुअल में। इसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। फेयर करना बहुत जरूरी, नोट्स क्लास के बाद। तुम्हारे नोट्स अगर, हाँ अगर तुम्हारे नोट्स एक्यूरेट और फुल डिटेलिंग के साथ है ना, तो मजा आ जाएगा। टीचर जब पढ़ा रहा है, जैसे मैंने अभी तुमको कुछ ज्ञान की बात दी होगी, तुमको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई हॉरिजॉन्टल, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते चैप्टर, चलो इस हिसाब से लेवल ही दिख जाएगा तुम्हारा। इसको काटने तो फिर कला दिख रहा हूँ मैं। अगर मेरे 2 दिन से आंसर कर दिया है ना, 2 दिन से मैंने तो जरा सही आंसर दिखा ही नहीं आज दिन तक। वैसे कौन था ये जो बोल रहा था? हाँ ठीक है, देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा प्रोजेक्टाइल में, शुरू से रिकॉल करते एक बार। मैं तुमसे पूछूंगा, है ना, Q&A चल रहा है अपना Q&A। इसके बाद एक बार मीटिंग एंड होगी, फिर वापस चालू होगी, तो अपने पास टाइम तो बहुत सारा बच रहा है, लोड नहीं है ना। उसके बाद तुमको डाउट क्वेश्चन बताने तो वो बता दूंगा। पहले Q&A अभी देखते हैं अभी तक जितना पढ़ा है कितना आता है तुमको। प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो मैं पूछता भी जाऊंगा यहाँ पे। अब मेरी वेजी घूम चुकी है, अब फुल मूड में पूछूंगा मैं चीजें। जैसे मानो कि मैंने ये थीटा की जगह इंक्लाइन प्लेन से फेंकते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, मैंने यहां से किसी पार्टिकल को फेंका यू से, ऐसे गया, ठप्पा खाया यहां पर। इस जगह होगी मैक्सिमम हाइट h। इस दूरी को मैं बोलता हूं इधर से इधर वाली को x1, और इसको इधर बोलता हूं मैं x2। ऑप्शन नंबर ए, क्या x1 बड़ा है x2 से? ऑप्शन नंबर बी, क्या x1 बराबर है x2 के? ऑप्शन नंबर सी, x1 छोटा है x2 से? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज बताओ। আমি শক্তি বলবো, हमको आंसर चाहिए वो बाबू। देखो और भी पूछता हूं मैं इसके अलावा। x की जगह इसका मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो कैपिटल T है, तो सेम रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ए, T1 इज ग्रेटर देन T2। अच्छा T1 T2 का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हाँ तो मैं बोलता हूं यहां से जो यहां तक आया उसमें इसने टाइम लिया T1, और यहां से यहां तक जो टाइम आया वो लिया इसने T2। तो T1 ग्रेटर देन T2, T1 क्या हुआ? T1 इज इक्वल टू T2, T1 छोटा देन T2। किसी के भाई का नाम तो नहीं है T2? ABCD, ये लो। और क्या पूछा जाता है? टाइम पूछा जाता है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो चलो सेम है ही। बताओ इनका आंसर इंक्लाइन प्लेन का। सौम्या को माफ किया जा सकता है, इस जगह के लिए क्लास में अनुपस्थित थी, और इसकी मम्मी का मैसेज आया था कि ये तो बिल्कुल ही मौत को छुके वापस आई है टक लगा से।
तो इसको माफ किया जाता है। इसके अलावा जो नहीं मौत को छू के आए उनको मौत के पास पहुंचा दूंगा अगर इसका आंसर सही नहीं दिया तो तुमने। सटैक से जवाब दे दो इसको, सटैक से जवाब। पेन तो चलाना ही नहीं है इसमें मूर्खों, बिना पेन चलाए देने वाला जवाब है। देगा कौन? इसका जवाब देगा जसनीत कौर। जसनीत मेरे दोस्त, अब थोड़ी अनम्यूट होते हैं माइक कैसे, गंदी बात। सर ने क्वेश्चन पूछा है, हम उनकी बेइज्जती कैसे करें? जसनीत मेरे दोस्त, जसनीत, जसनीत, जसनीत भाग गया है तो। जसनीत बेटा, भाइयो भाइयो कटे भाइयो। अरे ले छोड़ो, जसनीत ने तो मुंह मरोड़ लिया मेरे से, ब्रेकअप हो गया हमारा। स्पर्श तू बता। भैया इसमें T1 = T2 होगा क्योंकि T1 = T2 होगा। T1 = T, अरे T थोड़ी, तू तो X बता। T तो आसान था, T तो आसान था, X बता। तेरी हाँ बता, बोल। X1 = X2 होगा इसमें क्योंकि X1 = X2 होगा। नहीं, गलत है। दूसरा कोई उम्मीदवार, दूसरा कोई उम्मीदवार? ये ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन? X1 > X2। अच्छा अच्छा, नाइस बहाना। मूड सिंह चालू हो गया। अरे मेरी दवाई दे निकाल के फटाफट, पावड़ा हो जाऊंगा मैं। आप क्या बता रहा था इसका जवाब? विख्यात X1 > X2 X1 > X2, ए वाला। या फिर X1 = X2। नहीं, X1 = X2 तो नहीं होगा। X1 = X2 तो नहीं होगा। मैं एक्चुअली तुमको पता है, मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले वैसे ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बना रहा था, फिर मेरे को मूड स्विंग हो गया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बनाऊंगा। फिर मैं टेढ़ा क्यों करा होगा, क्योंकि सेम नहीं आ रहा होगा जब भी। तो देखो X1 जो है वो बड़ा होगा किससे? X2 से। बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं बताता हूं। देखो तुमको एक्चुअल में जब अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं ना, तो यहां से फेंका गया आया, तो मैंने क्या बोलता है, जो मैक्सिमम हाइट है उसके अबाउट सारी चीजें सिमेट्रिक होंगी। कब? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। इंक्लाइन में क्या, और वो क्यों हो रही थी सिमेट्रिक? बिकॉज उसका जो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो हमेशा स्पीड सेम थी। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो हमेशा सेम आ रही थी। तो मुझे लॉजिक पता है, वो मैं बताऊं क्या लॉजिक लगा के बोला है? इल्ला में दुल्ला तू, मतलब पहले मैं बताऊंगा बाद में तू बताएगा, ठीक है ना? इल्ला दुल्ला समझते हो क्या तुम लोग? जेंजीज है भाई ये, क्या ही समझते होंगे भावड़े। कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी या पापा से पूछना। समझता, ठीक है। कन्याओं के बस की तो है नहीं, इन्होंने इल्ला दुल्ला क्या ही खेला होगा, ये गलियों में निकले तो, ठीक। हाँ, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में तो क्या है कि जो एक्स एक्सिस है उधर एक्सेलरेशन है नहीं, पर इंक्लाइन प्लेन में क्या सीन था भाई साहब, इसमें एक एक्सेलरेशन होता है इधर जी साइन थीटा। होता है कि नहीं होता? जी साइन थीटा होता है, कल कंपोनेंट करे थे अपन ने, तो इधर जी साइन थीटा आएगा, और जी साइन थीटा क्या करेगा? रिटार्ड कर रहा होगा, रिटार्ड। तो यहां से यहां तक आया तो कुछ वेलोसिटी घट गई होगी, फिर और इधर आएगा तो बिल्कुल घट के यहां पे जाके तो जीरो हो जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ हुआ होगा, हाँ ना? तो ये वाली जो दूरी वो कम हो रही होगी और ये वाली दूरी ज्यादा होगी, तो x1 > x2। बुझ गए सबको? हाँ दोस्त, ये मेरा लॉजिक था कि वेलोसिटी पूरी घट जाएगी एक्सेलरेशन के कारण। हाँ, एक्सेलरेशन हर बार उसको घटाता जाएगा। इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी थी, इस मोमेंट पे उससे बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि यहां इस टाइम पीरियड पर उस पर एक्सेलरेशन लग गया होगा। और टाइम t1 = t2 सेम है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो y एक्सिस वाला डायरेक्शन होगा, इसका मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ x डायरेक्शन होता है। तो x में एक्सेलरेशन आए या नहीं आए मेरे को क्या फर्क पड़ता है, y तो वैसा ही खेल है एकदम सेम। तो जितना एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम रिटार्ड करेगा, उतने नीचे गिरते टाइम उसको एक्सेलरेट भी करेगा, तो दोनों की बज्जी बराबर हो जाएगी। चमक गया क्या तुमको क्वेश्चन, कि मैंने तुक्के में भी हेवी क्वेश्चन करा दिया तुमको? हाँ बढ़िया, शोबोश 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 मुन्ना। एकदम स्लाइड नंबर 1 से चलते हैं और देखते हैं तुम्हें क्या सीखा आज दिन तक, फिर उसके बाद डाउट। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या तुमको आता ही है? अब इसमें तो मुंडी लाओ यार, इसमें तो मुंडी लाओ। प्रोजेक्टाइल
हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्रोजेक्टाइल, ये भी आता है तुमको, सीख लिया अपन ने, बहुत दिन लगाए इसमें। इसमें ये भी चलते चलते हैं कि क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, पैराबोला होता है ना, जिस पाथ पे जा रहा होता है पार्टिकल वो पैराबोलिक पाथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है, ग्रेविटी की वजह से कांस्टेंट जी लगता है, इस वजह से पैराबोलिक पाथ आता है। पर अगर दुनिया में मैं कुछ ऐसी जगह चला जाऊं ना ग्रेविटेशन लग के किसी और डायरेक्शन में जी लग रहा होगा, मतलब कोई और एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो पैराबोलिक पाथ होगा अगर एक्सेलरेशन और जिस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है उसके बीच में एंगल है तो, उसके बीच में एंगल है तो, और जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट होना चाहिए, या उसको अपन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं कई बार, ये वाला केस होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। उसके बाद हॉरिजॉन्टल से फेंकने वाला वही किस्सा, यहां से फेंका यहां गया तो अपन को बताया कि एच होती है, और इसके अबाउट, मतलब इस पॉइंट की बात करूं, ए ये पॉइंट है बी, तो मेरे को पता है ए पे अगर वेलोसिटी इधर यू है तो इधर नीचे होगी यू, और ये क्या होना चाहिए, जी इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट सेम होते हैं ये चीजें, और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। चमक गया था तुमको। एक और चीज अपन ने सीखी थी क्या, जो मैक्सिमम हाइट होती है यहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब यहां पर कौन सी वाली वेलोसिटी जीरो होती है, यू वाई, ये जीरो होती है कहां पर, एट मैक्सिमम हाइट। सही है क्या, सही है ना, सॉर्टेड। बस इसमें और कुछ था नहीं, इसमें तीन चीजें पूछी जाती है। रेंज, रेंज क्या होती है, एक्स एक्सिस पे कितना चला, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब हवा में कितनी देर था, और क्या बोलता था इसका, हॉरिजॉन्टल हाइट, मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट, ये वाली एच। ठीक है, एच कैसे निकालते थे अपन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as करके, वी स्क्वायर में वी जीरो हो जाती थी जब मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो इंक्लाइन में भी सेम केस है। सही बात है। इसमें अपन एक और चीज सीखी थी कि जो रेंज होती है, रेंज ये मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। कितनी होती है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तब उसकी रेंज होती है मैक्सिमम कहलाती, मैक्सिमम निकल के आती है। थीटा से सेम अमाउंट में एंगल घटाऊंगा और सेम अमाउंट में एंगल बढ़ाऊंगा तो क्या उन दोनों की रेंज सेम निकल के आएगी क्या, हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना ज्यादा एंगल, अपन ने ये भी सीखा था ना एक क्वेश्चन में कि थीटा बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा। अरे हाँ ना, यही पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छे से समझाया था ये। और जो रेंज का है, रेंज का फंडा, ये उल्टा था क्या कि 0 से 45 डिग्री तक तो ये बढ़ेगी, और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक ये घटेगी। ये चमका था क्या तुमको, है ना, बहुत बढ़िया। ये भी इसका फंडा था। यही अगर मैक्सिमम रेंज की बात करूं किस पे, इंक्लाइन प्लेन में, उसमें क्या सीखा था अपन ने, उसमें क्या सीखा था, उसमें सीखा था अपन ने कि वो 45 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बाई 2। माइनस कब होता था, जब नीचे से फेंक रहा हूं, प्लस कब होता था, जब ऊपर से फेंक रहा हूं। और अपन को इतना समझ नहीं आता, जब नीचे से फेंक रहा हूं तो रेंज कम होगी, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी के। पर अगर इंक्लाइन के ऊपर से फेंक रहा हूं तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा जो होगा वो बोल के साथ लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन, तो उसको आगे की तरफ पुश करेगा, तो रेंज बढ़ के आएगी। इसलिए 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2 कब, जब वो इंक्लाइन के ऊपर से फेंक रहा हूं, और 45 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 कब, जब मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं। ये याद है क्या तुमको, हाँ हाँ याद है। टावर से फेंकूं या कहीं से भी फर्क नहीं पड़ता, देखा जाए तो दो ही प्रोजेक्टाइल आनी चाहिए तुमको, कौन सा, एक तो इंक्लाइन प्लेन से और एक कौन सा, ग्राउंड टू ग्राउंड। और इंक्लाइन प्लेन भी एक तरह से देखा जाए तो क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड का स्पेशल केस है क्या नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड का स्पेशल केस है। अरे मुंडी हिलाओ, हाँ। तो ये हाइट से फेंको मत फेंको कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को ये पता है कि अगर मैंने इसे ड्रॉप किया है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो वाई डायरेक्शन फिर भी जीरो होगी, है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं तो उसका वाई डायरेक्शन तो एक तरह से ड्रॉप वाला केस ही है, हाँ ना, बढ़िया, शाबाश। मूविंग प्लेटफॉर्म में क्या था, वैसे तो मूविंग प्लेटफॉर्म वाले में कोई लोड है नहीं, वैसे मैं फिर भी इसको उसमें करा दूंगा रिलेटिव मोशन में, कल चालू हो ही जाएगा। और फिर अपन ने कर लिया था क्या कि उसकी जो रफ्तार है, जब तक उसने बॉल पकड़ रखी है, जब तो जो सिस्टम जिस रफ्तार से जिस एक्सेलरेशन चल रहा हो, जैसे उसने बॉल छोड़ी उसके बाद बॉल को जितनी वेलोसिटी दे सकता दे दिया, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कांटेक्ट खत्म होता है एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है, बिकॉज फोर्स खत्म हो जाता है ना, क्योंकि फोर्स की वजह से कारण आता है एक्सेलरेशन। एनएलएम में इसको और अच्छे से फील करेंगे अपन। हाँ क्या बोल रहा है, एक्स डायरेक्शन में चेंज आएगा, है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में चेंज आएगा ना, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। हाँ, पर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूं बॉल लेके, और एरोप्लेन एक्सेलरेट कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, और मैं किसी एंगल पे उड़ रहा हूं, तब कहानी बदल जाएगी ना। पर अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे बदलेगी, बस। क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है।
इंक्लाइन प्लेन अभी खत्म करके आए, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी बहुत लल्लू सी चीज है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालते हैं इसमें बस। सही है? एक क्वेश्चन भैया, एक क्वेश्चन। आप पूछो ना, जितना आप पूछ सकते हो सब पूछ लो आज। Two particles are projected in horizontally opposite direction from a point. Find the distance between the particle when their velocity are perpendicular. हाँ तो निकाल लेते। ये डाउट में पूछा था क्या तूने? नहीं डाउट में नहीं, अभी डाउट आया मुझे। अभी डाउट आया तो कर लेते इसको, रुक जा कर देते हैं। मैं क्या करूं पर इसको, ये लो बोल, क्वेश्चन बोल, क्या था क्वेश्चन? Two particles are projected in horizontally opposite direction. हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन, धीरे धीरे पढ़ना, मतलब इधर भी एक इधर फेंका एक इधर फेंका, एंगल में हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं ना तो Horizontally फेंक रहे हैं। ठीक है, तो एक को इधर फेंक दिया होगा एक को इधर फेंक दिया होगा। बोल आगे। ठीक है। Find distance between particle when their velocities are perpendicular. उनकी वेलोसिटीज मतलब u और u नोट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब u ऐसे होगी और u नोट ऐसे होगी, तो मतलब फेंक तो प्रोजेक्टाइल की तरह रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं फेंक रहे, है ना? वरना परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं पाएगी ना यार। नहीं दिख रहा, ब्लर हो गया। ऐसे ही फेंक रहे हैं, दिक्कत यही है ना। अच्छा हवा में फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, हाइट से, ऐसा? हाँ फिर तो हो जाएगा शायद, देखते करके देखते, मेरे को भी नहीं पता। यहां से मान लो फेंक दिया, एक को इधर फेंका और एक को इधर फेंका, ऐसा ही है डायग्राम, है ना? इसको बोलते हैं u1, इसको बोलते हैं u2। अब ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो मेरे को पता है ये भी ऐसे जाएगी और ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है। दोनों ड्रॉप है एक्चुअल में, तो दोनों ड्रॉप होंगे तो ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, और परपेंडिकुलर होना है तो एक्चुअल में ये इधर तो रहेगी, इस वाली को कोई बदलने से रहा तो एक्चुअल में हर टाइम के साथ ये ऐसे होगा और ये भी हर टाइम के साथ ऐसे होगा, तो किसी मोमेंट पर ये ऐसे, रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, यू रिजल्टेंट, और ये ऐसे हो जाएगी, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, और इस जगह एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। अभी क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? ऐसे ही होगा ना, इस वाले कंपोनेंट को तो बदलने से रहा, ये वाला कंपोनेंट हर बार बढ़ रहा होगा, तो जैसे जैसे ये वाला वेक्टर फिक्स है, इस वेक्टर की पहले इतनी सी वैल्यू तो ऐसे होगा, थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी तो थोड़ा ऐसे आएगा, फिर थोड़ी और वैल्यू बढ़ेगी तो ऐसे आएगा, तो एक टाइम पे ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा ना यार। वेक्टर पढ़ा है ना तुमने? मुंडी हिलाओ ना, मुंडी तोड़ दूंगा। हाँ स्पर्श पूछ, तू क्या पूछ रहा है? हाँ वही करने वाला हूँ, शाबाश मेरे शेर, वही करने वाला हूँ। स्पर्श बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहा है भाई आजकल, गुड जॉब। तुमने कर लिया ये क्वेश्चन, ये कर लिया। अच्छा तो मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है तुमको पहले वैसे, डॉट प्रोडक्ट जीरो करा के? अरे हाँ नोट्स में कराया मैंने क्लास में। अब तुम क्लास के नोट्स अच्छे से नहीं करते, मेरे क्वेश्चंस को लाइट लेते हो तो लेते जाओ, तुम्हारी रैंक तुमको लाइट लेगी, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं मैं इलस्ट्रेशन वापस से रिवाइज करता हूँ। करनी चाहिए भाई, अच्छे वाले करने चाहिए, सारे करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बिल्कुल सही है, पर अभी डॉट प्रोडक्ट के पहले कहानी पे आते हैं कि यहां तक निकालूंगा कैसे। तो मेरे को पता इस तरफ तो फेंकी और इस तरफ क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा, ड्रॉप मतलब इस मोमेंट पे जब छोड़ा गया होगा तो एक्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी भी और इसकी भी, सही है ना? है ना? और मैंने लास्ट क्लास में बताया था किसी एक भारी वजन में हल्के वजन को साथ में पटको, साथ में गिरते हैं दोनों, सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा दोनों साथ में गिरते हैं ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इन दोनों की रफ्तार तो हमेशा सेम रहेगी, मतलब ये एक मोमेंट पर इस जगह जो इनका y वाला कंपोनेंट आएगा तो सेम आने वाला है, v1y इज इक्वल टू v2y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो फटाफट, है ना? यहां तक कोई लोड नहीं है। और अब बचेगा कौन सा? ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या बदलेगा ही नहीं ना? हाँ बिल्कुल, ये u1 ही रहेगा और ये u2 ही रहने वाला है, सही, बहुत बढ़िया। तो इस वाले इसके लिए वेक्टर लिख देता हूं, मतलब u1 के लिए वेक्टर क्या आएगा? मैं बोलूंगा u1 i कैप माइनस u1 y j कैप, ऐसे अभी निकाले नहीं है, दोनों निकालूंगा, इज इक्वल्स टू u2 i कैप माइनस u2 y j कैप, ऐसे वेक्टर लिखूंगा। डॉट प्रोडक्ट करना है तो मेरे को
वेक्टर में क्यों लिख रहा हूं? ताकि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर करना आसान हो जाए, इसलिए कर रहा हूं ऐसा। बहुत बढ़िया। अब ये वैल्यूज निकालनी है मेरे को, तो वैल्यूज कैसे निकालूंगा? मैंने माना किसी टाइम टी पर जाकर निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या था भाई, टाइम क्या निकालना क्या है मेरे को? डिस्टेंस निकालना है व्हेन वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस v1 प्लस v2 टाइम हो जाएगा ना। नहीं, डिस्टेंस कहां से क्या, किसका, किसको, किस लिए, कुछ तो बता। मतलब जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तब डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालूंगा मेरे बाप? डिस्टेंस तो निकालूंगा ना, जगह तो बताओगे। उन दोनों का आपस में निकालूं, क्या करूं मेरे को, कुछ तो बता दो। उन दोनों का आपस में पूछा होगा क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटीज दे रखी है, दोनों सेपरेट हो रहे होंगे। वाई में तो सेम चलेंगे, सेम नोट्स का क्वेश्चन है। वाई में तो सेम चलने वाले, ऐसे सेपरेट होंगे, क्योंकि इस टाइम पे उनकी वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मतलब मेरे को ये टाइम निकालना है, टाइम कुल मिला के टाइम निकाल लूंगा तो मैं ये एक्चुअली मेरे को ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ऐसे समझो। ये कब? जब ये परपेंडिकुलर हो चुके होंगे। तो परपेंडिकुलर होने का मेरे को टाइम तो निकालना पड़ेगा, तभी तो सोल्व कर पाऊंगा। देखो इसे हम उससे निकाल सकते हैं ना, v = u + 80 से दोनों वो करके उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। हाँ, पर टाइम निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ, टाइम निकालना है। हाँ, तो निकालो। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? निकालो निकालो। मीटिंग एंड होने वाली है, फटाफट निकालो। फिर अब ये एंड होकर वापस चालू होगी, डाउट क्वेश्चन कराऊंगा बस सीधा तसल्ली से। निकल गया भैया। निकल गया? क्या है बता। √of v1 * v2/g v1 v2/g। * v2/g ये रूट पूरे पे कि सिर्फ ऊपर है? है रूट पूरे पे कि सिर्फ ऊपर है? रूट ऊपर ऊपर ही है ना? हाँ ठीक है। और अब डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो क्या? स्पीड * टाइम। हाँ बढ़िया, क्योंकि वो बदलेगी नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है उसमें। ठीक है ना? शाबाश। क्लियर? मेरे को लगता है तेरे जब भी क्वेश्चन करा होगा तेरे से डायग्राम ही नहीं बन पाया होगा, ये चीज नहीं सोच पाया होगा तो इसलिए गड़बड़ होगी। हाँ, वो मैं y में भी और x में वो कंफ्यूज हो गया था कि इसमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस तो एक्स वाला ही निकलेगा, बिकॉज वाई में तो साथ में चलेंगे। नोट्स में कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, नोट्स में कराया मैंने भाई ऐसा क्वेश्चन। एरोडो तो हल्की किताब है। प्रोटो उठा ले। हाँ बिल्कुल, हल्के क्वेश्चन करने का तो क्या ही मतलब है यार, समझो ना। डाउट क्वेश्चन ये लास्ट है अपना, ये लो। कल आएंगे अपन रिलेटिव खेलने, कल नया चैप्टर। तो मेरा और फर्स्ट का कल दोनों का डाउट है। अच्छा तो करते हैं इसको, क्या है ये देखे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड। वाह। दो पार्टिकल है ए और बी, प्रोजेक्ट अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट P से फेंका, ठीक है, ऑन द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 70 मीटर पर सेकेंड से फेंका है इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ओके, सेम वर्टिकल प्लेन मतलब इस बोर्ड पे रहेगा, मतलब ऐसे वाला प्लेन समझते हो ना तुम यार। वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे वर्टिकल प्लेन, उस प्लेन में ही है वो, ऐसे या ऐसे नहीं फेंकेगा, वो ऐसे ही जाएंगे दोनों। तो एक्चुअल में एक ऐसे फीका होगा तो एक ऐसे फीका होगा। और कितने से फीका होगा साहब? 70 से। यहां तक चमका गया तुमको क्वेश्चन, है ना? बढ़िया। सेम वर्टिकल प्लेन, दे हिट द ग्राउंड एट अ सेम पॉइंट Q। इन दोनों की रेंज सेम है भाई, रेंज सेम है तो इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अभी रिवीजन में बताया मैंने 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि सेम अमाउंट में एंगल बढ़ाओ या घटाओ तभी रेंज वो होती है सेम। क्या क्वेश्चन पूछे हो भाई तुम? दोनों का डाउट है सर हमारा, दोनों ही नालायक है हम। तू ऐसा मत कर, इससे आवाज आती है भाई। चलो जी, और लो रेंज भी दे दी, कितना बेवकूफ है ये आदमी। इसने रेंज भी दी है कितनी? 480। ये क्या है? रेंज है ना। हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं ही अटक जाऊं इस क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, पर जब तक मजा आ रहा है तो मजे लो ना यार। देन जी की वैल्यू 9.8 लेनी, बढ़िया। रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज, मेरे को रेशियो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, बढ़िया, दोनों का। तुमको ये समझ में आता है ना किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होता है? जिसका एंगल बड़ा होता है, ठीक। एक्चुअल में मैं इसको अगर
45 माइनस थीटा बोलूं तो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 प्लस थीटा होगा। ये चमका कि नहीं चमका? ये बस फिर क्या। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये सब चीजें निकालनी है यार, बहुत मेहनत कराओगे तुम तो। मैक्सिमम हाइट निकालना है, मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट इज दिस, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। भाई डी तो सही है, डी तो सही है, ये तो पता है, बाकी करके देखने पड़ेंगे। अरे हाँ ना, कर लेंगे, करते हैं ना, तो करूंगा ना मैं, क्या करूंगा 40 मिनट तक बेटा बेटा यहाँ पे। बाल बच्चे भी नहीं है मेरे जिनके साथ खेलूंगा, क्वेश्चन ही करते हैं। हाँ आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कितने पूछे हैं तुमने? मेरे कुछ होंगे 5-6 तो होंगे मेरे, स्पर्श के 2। हाँ तो कर लेते हैं ना, तो इसको आगे बढ़ूं या छोड़ दूं? हो जाएगा। तो फिर डाउट क्यों पूछा था तुमने? स्पर्श का है क्या फर्स्ट का? अभी वो दोनों का है? कर लेंगे यहाँ दोनों का है, ये छोड़ो बेटा। हाँ ठीक, एक मिनट। हाँ जी, उसने गाड़ी काटी इसलिए कि खाना वाना ठीक है। ये हाँ क्या था, इस पे क्या चल रहा था अपना डिस्कशन? मैं करूँ कि तुम कर लोगे, ये बताओ। कर लेंगे, कल आपको आंसर बता देना। स्पर्श तेरा क्या सीन है भाई, तुमको डाउट क्या था इसमें, ये तो पूछाओ, बताओ कम से कम। कर देता हूं भाई, मैं कर देता हूं, शकल ही तुम्हारी ऐसी बना रखी तुमने। द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मेरे को, इसका भी और इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूंगा, उसके लिए बात कर लेता हूं मैं। दोनों की 70-70 है, तो मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो यार किसी का भी। देखो 2 से इंटू करूंगा तो 2 से इंटू करने की दिक्कत तो यहाँ है नहीं, रेशो कट ही जाएंगे आपस में वापस से, तो मैं सिर्फ एक बार मैक्सिमम हाइट का निकाल लेता हूं। तो v तो 0 होगा, इज इक्वल्स टू u मतलब 70 कोस 45 प्लस थीटा माइनस जी टी, तो g इंटू टी ये है। इसको निकालूंगा तो मैं 70 कोस 45 प्लस थीटा अपॉन जी, इसको डिवाइड करूंगा दूसरे से, तो 70 कोस 45 माइनस थीटा अपॉन जी, जी को निपटा देगा, 70 को निपटा देगा, तो कोस अपॉन कोस, तो 10 45 सॉरी दोनों प्लस माइनस है, तो कोस 45 प्लस थीटा, कोस 45 माइनस थीटा, इनका रेशियो निकालना भाई, ये तुम कर लेना क्वाड्रेटिक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ये मत बोलना कि तुमको गणित ही नहीं आ रही थी इसलिए तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। नहीं आती है, जैसे डाउट शुरू हुए वैसे ही 3 बंदे उड़ गए क्लास से। कौन कौन भागा? एक वो जिसने बोला था मुझे, और एक वो गाजियाबाद वाले, और कौन भागा तीसरा वो तीसरा पता नहीं कौन भागा, पर भागा है कोई ना कोई। हाँ ठीक है, भाग्य होगा। चलो तुम तो यहाँ ध्यान दो, सॉर्टेड यहाँ तक। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एस, फिर उनका रेशियो लेना है, मैक्सिमम चीजें तो कटी जानी है। मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज, मिनिमम स्पीड कब होती है, मिनिमम स्पीड कब होती है ये बता देता हूं मैं, सी वाला ये थोड़ा अच्छा है। मिनिमम स्पीड यहां पे होती है, क्यों?
आगे क्या भाई लोग? अरे क्या हो गया, बाकी लोग नहीं आ रहे क्या? सौम्या, नाव्या, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा? जिनके डाउट थे वो तो भाग गए। आया स्पर्श आया। सी वाले की बात कर रहा था, मिनिमम स्पीड कहां पे होती है? मिनिमम स्पीड कहां पे होती है? यहां पर। क्यों? क्योंकि हर जगह देखोगे तो दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट तो इज इट इज चेंज होता नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाला है ना, ये वाला चेंज होता है, ये वाला यहां पे 0 हो जाएगा। तो इसी जगह सिर्फ मिनिमम पॉसिबल है, बाकी सब जगह मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? और ये कौन सा वाला कंपोनेंट होता है? कोस थीटा वाला। तो अपन बोल सकते हैं 70 कोस 45 प्लस थीटा अपॉन 70 कोस 45 माइनस थीटा, ये वाला सीन है। ठीक है? ठीक है भाई, तुमको ये PQ दे रखा है तो तुम सबसे पहले रेंज निकाल लेना, दोनों की रेंज निकाल के इक्वल कर देना। रेंज निकाल के इक्वल करोगे तो थीटा वीटा कुछ निकल के आ जाएगा शायद, उसके बाद ही सारे रेशियो निकाल पाओगे, है ना? नहीं होता तो कल फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। भैंस के क्वेश्चन है तेरे जैसा ही है क्वेश्चन भी। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर। मैं तो क्वेश्चन देख के डर गया यार। प्रोजेक्टाइल है जो बोल रहा है कि फिगर में दिख रहा है पर मेरे को दिख तो नहीं रहा ढंग से, पर पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा। अ पेपर लाइट अरेंजमेंट मेक अ प्रॉपर लाइट, ठीक है, शेडो ऑन वॉल, अच्छा, वेल एज ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो ऐसे लाइट आ रही है तो परछाई यहां बनेगी, ऐसे लाइट आ रही है तो परछाई नीचे बनेगी, ये ऐसा कुछ कुछ अपन से पूछ रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कुछ उसने बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, ठीक है। पहले वाले की बात करते हैं, ये एक्सेलरेशन ऑफ शेडो ऑन वॉल, ये लिखा हुआ है शायद, एक्सेलरेशन ऑफ शेडो ऑन वॉल। तो देखो वॉल ये रही, इसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्चुअल में देखा जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, और क्या परछाई पे भी वैसा ही होगा यार? चलो पार्टिकल जैसे जा रहा है वैसे शेडो बन रही होगी, तो शेडो एक्चुअल में लाइन बन रही होगी, वो ऐसे आया एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे देखो ये मेरा हाथ, ये पार्टिकल यहां से फेंका यूं, और ये परछाई है, तो ये पार्टिकल फेंक रहा है, परछाई ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये ऐसे टक टप्पा गया, समझे? ऐसे ये ऊपर, फिर गिरेगा तो परछाई नीचे, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी परछाई, और प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन होगी एक, अरे हाँ ना, परछाई स्ट्रेट लाइन होगी। अब वो एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करेगी, उसकी रफ्तार क्या होगी, वो किसके बराबर होगी? वर्टिकल की बात करूंगा तो वर्टिकल कंपोनेंट की, ये एक्चुअल में ये वाला पार्टिकल कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो इसमें दो मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो इसके वर्टिकल मोशन का जो होगा पाथ, वैसे इस वाले का पाथ होगा यार, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में सेम। तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्रोजेक्टाइल है इसकी वेलोसिटी जो वी होगी वही शेडो की वी होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली आते नीचे की तरफ, तो इसमें एक्सेलरेशन भी किधर होगा? नीचे की तरफ, तो नेगेटिव भी आने वाला है। इसमें डायरेक्शन दिया ऊपर पॉजिटिव, मतलब अपन को विद साइन खेलना पड़ेगा, ये भी समझ में आता है मेरे को। और ये एक्सेलरेशन ऑन शेडो ऑन वॉल, अब वॉल की बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? -g, तो -g नीचे की तरफ होगा, स्ट्रेट लाइन सीधा है, सही है, मैं सही मान रहा हूं उसको, अगर ये g की वैल्यू है तो, बाकी मेरे को पता नहीं इसका आंसर, है ना। दूसरा क्या बोलता है ये? वेलोसिटी ऑफ शेडो ऑन वॉल, वेलोसिटी ऑफ शेडो ऑन वॉल। अब देखो एक्सेलरेशन है बिल्कुल, और वॉल की बात कर रहा है तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? इतना तो समझ में आता है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने, है ना। इसमें a cos थीटा माइनस gt ऐसा कुछ बनेगा, अरे मुंडी लाते रहो, है ना, ऐसा, और स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक्सेलरेशन कहीं नेगेटिव, तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर कहीं जाके 0 होगी, फिर घटेगी, ऐसा होगा। अरे मैं पार्टिकल फेंका ऊपर गया, रुकेगा कहीं तो, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब बी ऑप्शन भी ठीक है, शाबाश। इसकी बात करो, वेलोसिटी ऑफ शेडो ऑन ग्राउंड। अब ग्राउंड में एक्सेलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन, यहां पे इसने इंक्लिनेशन दे रखा है, मतलब गलत है ये तो। चमका गया भाई, है ना। ठीक है, हाइट ऑफ शेडो ऑन वॉल, हाइट ऑफ शेडो ऑन वॉल,
हाइट स्ट्रेट लाइन एक फिक्स रहेगी यार, कर्व तो आना, रुको, हाँ एक्चुअल में देखो इसकी जो हाइट है, एक्चुअल में ये ऐसे बोल रहा है कि जो एच है, एच वो कैसे बढ़ेगा, तो हाइट कैसे बढ़ेगा, अब देखो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहां पे वी जीरो नहीं बोल रहा, पर ये v हर बार चेंज होगा, बिल्कुल सही है, ये भी चेंज होगा, बिल्कुल सही है। 2as किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे, इक्वेशन क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक h की, है ना, h की क्वाड्रेटिक बन रही है, और ये क्या है एक्चुअल में हाइट, तो h वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो s इज इक्वल टू यूटी भी चाहो तो लगा देना, यूटी ये पैराबोला बन रही है, इससे भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज उससे भी कर सकते हैं ना, जैसे ऊपर जा रही है कोण तो हाइट बढ़ रही है एंड देन घट रही है। नहीं, पर कर्व कैसा होगा, अरे एक्चुअल में सिर्फ तेरे से यही ऑप्शन होते हैं, इसी के 4 ऑप्शन होते हैं, फिर कैसे करता, एक ग्राफ ऐसे भी होता फिर उसमें, हाँ अब समझ गया ना तू, तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक बनेगी, और यहां पे एक्चुअल में माइनस आएगा, मैंने एक्चुअल में टाइम दिखाई दे, टाइम के साथ तो ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा यार, अरे हाँ बोलो, मैं को अगर टाइम के साथ ग्राफ बनाना तो ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया तुमको ये, अब ये वाली इक्वेशन अगर मैं लगाऊंगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जी नीचे, तो क्या डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड्स पैराबोला, ये मैंने सिखाया शायद, है ना, तो ये डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा, ये भी दिख गया अपन को, ये क्या 0,0 को सेटिस्फाई करेगा कि कब, मतलब h की वैल्यू 0 रहेगी, t की वैल्यू 0 होने पे, हाँ बिल्कुल सही बात है, करेगा, तो 0,0 को भी सेटिस्फाई करेगा, अरे इसने तो कम पूछा, अपन इससे भी टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। इसके बाद देखो, ओ भैंस की टांग, इतनी मेहनत वापिस से, ये कम मेहनत है, इसके 3 पार्ट थे, 2 तो मैंने कर दिए, ये वाला नहीं हुआ मुझसे। इसके भी 3 पार्ट थे, inclined plane make an angle theta which is equals to 45 degree with the horizontal, a stone is projected normally from the inclined plane, ठीक है भाई साहब, नॉर्मली फेंका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, inclined plane with a speed u, स्पीड भी दे रखी है u मीटर पर सेकंड, at t is equals to 0 as shown in figure, x and y are drawn from point of projection along the normal to the inclined plane as shown, the length of the incline is sufficient for a stone to land on it and neglect air friction, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, the instant of time at which component of displacement along x-axis is half the range on inclination plane is, बहुत बढ़िया, देखो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले पूछा था, अभी जो मैंने आते ही पूछा था, रिवीजन करते मेरा दिमाग घूम गया था, वो वाला खेल है यहाँ पे, एक्चुअल में जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा, समझ में आती है बात, ऐसे प्रोजेक्टाइल करने वाला है, और मेरे को ये पता है कि कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है, या हो सकता है तूने ये गलती करी होगी, तूने ये बोल लिया होगा मैक्सिमम हाइट से ये वाली जो रेंज है, ये वाला जो चला होगा और ये वाला जो चला होगा, ये दोनों सेम मान लिए होंगे, पर ये सेम होंगे क्या, नहीं होंगे, नहीं होंगे सेम, बहुत बढ़िया, नीचे वाला सेम होगा, हाँ, पर इन दोनों का क्या टाइम सेम होगा, क्या इन दोनों का टाइम सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, बस, तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, इतना मेरे को समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि बाकी तो बदल जाएगा, इंक्लाइन प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट खेलना ही पड़ेगा तुमको, अदरवाइज नहीं होगा क्वेश्चन, तो अपन टाइम ऑफ फ्लाइट खेलते हैं यार इसके साथ, देखो ये गया, यहां पे मेरे को पता है कि जो u है वो y डायरेक्शन में ही uy है, ओनली u, और ux जो है वो 0 है, इतना चमक रहा है क्या तेरे को, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन दे रखा है इसमें, है ना, बढ़िया दोस्त, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, अभी रुको, इसमें एक और चीज है, क्या ये बोलता है कि हाफ ऑफ रेंज, मतलब रेंज निकाल के रेंज बाय 2 में जो टाइम लगा होगा वो टाइम निकालना है मेरे को, समझा क्या, समझा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के अगर मैं यहां से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकाल के नहीं निकालूंगा तो बात बराबर ही हो गई, मैं R1 R2 को बराबर मान रहा हूं डायरेक्टली, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, जब वो रेंज जो उसने निकाली होगी उस रेंज का आधा करने में जो टाइम निकला होगा वो निकालना है मेरे को, हाँ ना, बढ़िया, तो इधर लग रहा होगा क्या, g sin थीटा, तो मैं पहले x डायरेक्शन की बात करता हूं इधर, तो s इज इक्वल्स टू, या r इज इक्वल्स टू
ये आर एक जनरल आ रही है, वाला आर नहीं है, एक्स ही लिखते हैं यार अपन तो। एक्स इज इक्वल्स टू यू कितना है साहब 0, माइनस की जगह प्लस आएगा क्योंकि उसी तरफ है, तो माइनस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। सही है ना, है ना। और अगर मैं इस x को r बोलूं कैपिटल R, तो ये r कब होगा, हाफ g साइन थीटा इंटू कैपिटल T का स्क्वायर यार। सही है ना। और मेरे को निकालना क्या है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए r/2, हाँ ना, डिवाइड कर दे यार बस, तो समझदार है। मैं करूँ क्या इसको भी डिवाइड भी, हूं तेरी तो ले कर देता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं भाई। देखो इसको डिवाइड करूंगा, आर को निपटा देगा सर, आधा बचेगा इज इक्वल्स टू, इसको इससे आधा आधा काट देगा, जी साइन थीटा को काट देगा, तो टी का स्क्वायर बटा बड़ा टी का स्क्वायर, ऐसा रहेगा, हाँ ना, बहुत बढ़िया। इसको उधर ले जाऊंगा तो 1/√2 टाइम्स ऑफ टी का स्क्वायर, सॉरी कैपिटल टी इज माई छोटा टी, ये कुछ भी नहीं है, यहां में मिटा रखा है ऐसा। अब क्या तेरे को बड़ा टी निकाल सकता है क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यू ही क्या है, मेरी यू वाई है, तो मैं बोलूंगा वी तो 0 हो गया था सर, तो v इज इक्वल्स टू यू कितना था मेरा, यू ही था, वाई डायरेक्शन में यू ही दे रखा है उसने, माइनस जी कोस थीटा इंटू टी, कोस थीटा कुछ कर दिया क्या मैंने, हाँ सही तो करा है। अरे ये ऐसे जाएगा भाई, तो इसकी इसका पहला पार्ट यही था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। अच्छा वही था क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डाल देना यार, आगे आंसर चप्पा जा, ये वाला उड़ी बाबा भाई यार, एक तो तुम बहुत लेंदी क्वेश्चन लाते हो। ये छोड़ो ये कर लिया मैंने, ये कर लिया। किसी का डाउट है क्या ये, इसके अलावा स्पर्श, नाविया तेरा डाउट है क्या ये, आंसर पूछ लो इनसे। अरे तो उन्होंने किया ही नहीं होगा, ये एलन की शीट का है क्या क्वेश्चन, नहीं ये विख्यात की शीट का, किसकी शीट का, मैंने अपनी शीट अच्छा तेने खुद की शीट बना की, तू तो प्रो है भाई। विख्यात की कोचिंग की शीट, ये वाला, ये यार मैंने करवाया हुआ है कहीं तो, पता नहीं, ये ऑप्शंस देख के लग रहा है जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी मैं बताता हूँ ना, ऑप्शन तो ये 5√17 आ गया, इसमें जो x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस है ना, इसका डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। वो कैसे डायरेक्शन में प्रॉब्लम है मुझे। वैसे मैंने करवा रखा है पहले क्वेश्चन, मैं फिर भी कर देता हूं दोबारा। देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज, मतलब मेरे को पोजीशन दे रखी है उसने, कुल मिला के आर वेक्टर दे रखा है कितना, 5t² i कैप माइनस 5t j कैप। चमका क्या भाई, चमका क्या, क्वेश्चन उतारा है तो। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे क्या पूछा है भाई तूने, dr/dt इज व्हाट, हाँ ठीक है कर लेते हैं, 10t i कैप माइनस 5j कैप। ये क्या है, मेरी वेलोसिटी। मेरे को कब निकालना है, जब t की वैल्यू 2 सेकेंड हो रही हो, तो ये बनेगा 20 माइनस 5, 20 i कैप माइनस 5j कैप, ऐसे ये वेलोसिटी आ गया। मेरे को उसका डायरेक्शन भी बताना है इसको, बस इतना सा खेला है ना। तो मैंने ये बनाया y एक्सिस, ये बनाया मैंने x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, और 20 i कैप, तो 20 i कैप ऐसे कहीं होगा यहाँ पे, और माइनस 5j कैप ये ऐसे होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा। अब तेरे को जो डाउट आया होगा ये आया होगा कि सर थीटा तो दो हो सकते हैं ना, ये भी थीटा बोल सकता हूँ, ये भी थीटा बोल सकता हूँ, है ना। यस, तो तू थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देता, तेरे को समझ में आ जाता। 4 4 4 4 सारे 4 है, मतलब tan थीटा पॉजिटिव आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर वाली चीज पॉजिटिव होनी थी, तो परपेंडिकुलर किसको लूं, ये 20 है, ये 4 है, तो ये डिवाइड होना चाहिए इससे, सॉरी ये 5 है ना, ये डिवाइड हो तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसको थीटा बनना पड़ेगा यार, है ना। तो tan थीटा इज व्हाट, जो भी आएगा 4,
तो थीटा ये है, इसको थीटा मानना पड़ेगा तेरे को ऑप्शन देख के। अगर तू इसको थीटा मान रहा है तो बस अब मैच कर ले, किधर है ये, y एक्सिस से इधर है, तो जो भी आंसर आएगा ये वाला। ये शायद जेईई मेन 2025 का ही सवाल है, मैंने करवाया है ये पहले यूट्यूब पे। ये लो लास्ट क्वेश्चन है क्या? अरे बाप रे, इसका सवाल है। 2 क्वेश्चन हो रहे। ठीक है करते हैं, अभी तो टाइम है अपने पास, आज तो वैसे भी लेट चालू हुई थी क्लास। चलो ये वाला क्वेश्चन किसका है ये डाउट? ये स्पर्श अब मेरा ही है, मेरा ही। a ball is thrown from a point with a speed v0 at an angle of projection is theta from the same point and at the same instant a person start running with a constant speed v0/2। ठीक है, तो ये स्पर्श खड़ा, स्पर्श इधर भागा और ये विख्यात इधर यहां पे खड़ा है, इसने बॉल फेंकी ऐसे प्रोजेक्टाइल किया है ना, इसने फेंका कितने से, v0 से, ये भागा कितने से, v0/2 से। ठीक है, ये बॉल ऐसे आई होगी और फिर क्या था आगे, टू कैच, तो और ये जो अपना स्पर्श है ये यहाँ आया और इसने बॉल को कैच कर ली। ऐसा कुछ क्वेश्चन है यार, है ना? Yes. Will the person be able to catch the ball? If yes, मतलब अगर स्पर्श बॉल को कैच करने के लिए वो है, क्या बोलते हैं, सक्षम, डाइटिंग करनी पड़ेगी। What should be the angle of projection? तो एंगल क्या होगा, तो मानते ही तूने थीटा एंगल पे इसको फेंक दिया था, ठीक है ना, तो मेरे को पता है v0 cos थीटा इज माई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वो इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कैच करने के लिए उसके साथ साथ चलना चाहिए ना। अगर बॉल आगे निकल गई तो कैच नहीं कर पाएगा, बॉल पीछे चली गई तो कैच नहीं कर पाएगा, तो बॉल की रफ्तार में बॉल के नीचे नीचे भागना पड़ेगा स्पर्श को। अरे स्पर्श देखो चमकता है ना, बॉल से कैच होगी, अरे कैसे पकड़ लेगा? अपना वो आ जाएगा ना 60 डिग्री, ये ऑप्शन आ जाएगा। मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ अभी ये v0 था, इसको आधा बनना है, कोस थीटा आधा कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, तो हाँ कैच कर लेगा कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो रही होगी भाई साहब, 60 डिग्री। क्या पूछा भाई तुमने? आपको पता है ये 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बना पूरे पीवाईक्यू में। अच्छा, ये भी इतना लल्लू, ये भी इतना लल्लू भाई, शर्म आनी चाहिए इसमें तो। इसमें तो कुछ किया भी नहीं भाई, शुरू ही नहीं किया था मैंने तो, भी मेरे को लगा था अभी तो थोड़ी कैलकुलेशन करवाएगा। ढंग से मतलब मैं एग्जॉस्ट हो गया था वो क्वेश्चन करके, फिर मैंने ढंग से पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, चीटी मर गई। ये भी मेरा बहुत अनक निरंजन, लास्ट प्रश्न ऑफ द डे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल समापन रिलेटिव चालू होगा। अपने पास टाइम बचा है अभी भी, बढ़िया। आज मैं लेट हो गया क्लास में यार, मैंने जल्दी आ जाए तो क्या करते हैं अपन 2 घंटे चालू करेंगे क्या? अभी नहीं अभी तो नहीं करेंगे, वैसे टाइम हो गया, ज्यादा टाइम नहीं बचा है भाई, 10-5 मिनट बचे होंगे, इतना भी नहीं बचा। और ये मेरे को एक चीज याद है, मैंने ना YouTube पे एक डाउट पूछा था, सेंटर ऑफ मास में। अभी पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना क्लास एंड हो जाएगी तो ये रह जाएगा, यहाँ पे मेरा दिल दुखेगा, है ना। A ball is projected on a smooth inclined plane। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले कभी किया है जीवन में, शायद मेरी तैयारी के टाइम पे, बहुत टाइम बाद देखा, बट देखा लग रहा है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ग्रेटर देन स्लोप विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। देखो यार, एक्चुअल में तुम क्वेश्चन को समझो, ये इंक्लाइन दिख रहा है अपन को ऐसे, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन, लाइन ऑफ स्लोप। जाहिर सी बात है यही तो लाइन है जो स्लोप पे खड़ी है कि नहीं है इसके, और वो बोलता है इसके परपेंडिकुलर उसने फेंका पार्टिकल, तो परपेंडिकुलर 2 बनते हैं। एक्चुअल में ये भी परपेंडिकुलर है इसका ऐसे ऐसे, और ये भी परपेंडिकुलर है इसका, है ना। अगर इंक्लाइन ये ऐसे, तो इंक्लाइन इस लाइन, अगर ये लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है यार, है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। पर इसने डायग्राम में 8 मेरे को इधर दिखा रखी है, तो मतलब इसने कौन सी परपेंडिकुलर वाली लाइन ली है, ये वाली इधर, मतलब ये लाइन इंक्लाइन थीटा डिग्री पे, यहां पे पार्टिकल था, पार्टिकल ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी,
ये पूरा एक प्लेन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन, इस पे ऐसे भी आ रहा है पार्टिकल। ठीक, बुझ गया क्या तेरे को? नहीं बुझा? देख दोस्त, ये इंक्लाइन प्लेन है। आई विल ट्राई माई बेस्ट लाइक अ और टीचर। ये ऐसे इंक्लिनेशन पे, ये प्लेन सरफेस और ये ऐसे इंक्लिनेशन पे है ना। ये इंक्लिनेशन पे यहां पे रखा एक पार्टिकल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जिस लाइन जो ये स्लोप है, ये ऐसे, ये टेढ़ा ऐसे न्यू है, ये न्यू है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ स्लोप। तो लाइन ऑफ स्लोप से तूने एक पार्टिकल फेंका 8 मीटर पर सेकंड से, किधर फेंका है वो? इधर, इधर ऐसे किताब पे। ये किताब टेढ़ी थी और किताब पे ऐसे फेंका है, वो ये 8 क्या है? ये किताब जैसा है। एक किताब पे ऐसे नहीं फेंका नीचे, मतलब मैं यहां छोड़ता तो इधर गुड़कता, ये ऐसे समझ। यहां पे अगर मैं पार्टिकल छोड़ता तो ऐसे गुड़कता, पर इसने पार्टिकल ऐसे गुड़कता, पर इसने वेलोसिटी किधर दी? इस डायरेक्शन में। बुझ गए? ऐसे कर दिया, बिल्कुल जैसे तू स्क्रीन पे कर रहा है। बिल्कुल सही, शाबाश, शानदार, जबरदस्त। बस अब कर लेना क्वेश्चन सोल्व। क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन ग्रेटेस्ट स्लोप विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड आफ्टर, क्या लिखा है? आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद मेरे को इसकी क्या निकालनी है? रफ्तार निकालनी है ना। बढ़िया। देखो एक्चुअल में होगा क्या, जब मैंने इस पार्टिकल को ऐसे फेंका तो ये पार्टिकल ऐसे गया होगा यार, ऐसे गया होगा ना पार्टिकल, क्योंकि इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? इस पे एक जी साइन थीटा लग रहा होगा सर। जी साइन थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। ये इधर फोर्स लग रहा होगा। तो जैसे ही मैंने 8 से छोड़ा t = 0 पर, तब तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी इसके पास, पर क्या जी की वजह से आएगी? मतलब जी साइन थीटा की वजह से आएगी टाइम के साथ, आएगी। बस तो 1 सेकंड के बाद करना है तेरे को। तो एक तो इधर दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड से, और एक नीचे की तरफ दे रखा है कितना? जी साइन। बस अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो परिवर्तन आना नहीं है। तो किसी भी टाइम पे पूछे, 1 सेकंड पूछ या 100 सेकंड बाद पूछ, वो 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी यार, है क्या नहीं है? तो मेरे को बस ये निकालनी। तो v = u तो 0 था सर, v = u तो 0 था, माइनस जी साइन थीटा 37 डिग्री है, 370 नहीं है, इंटू 1 सेकंड की बात कर रहा है। ये मेरी v निकल के आएगी, इसको निकाल लो। g की वैल्यू 10, कुछ दे रखी क्या? 10 माइनस साइन 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आएगा 3/5, तो ये बन जाएगा कितना? 2 3 6 8 का स्क्वायर 64, 6 6 36। इसको जोड़ लेना, रूट लगा देना, आंसर आ जाएगा। हो गया? ये 10 आ जाएगा। 10 अब आंसर 10 आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, आई डोंट नो, बट आंसर आ जाएगा, इतना मेरे को पता है। भैया कल से प्रोजेक्टाइल ना, तो प्रोजेक्टाइल तेरा रिलेटिव ना, हाँ वो स्पर्श कल आज कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन जितने भी अपने छूटे हुए हैं। हाँ सारे कर लेना, कल बता दूंगा डाउट में। कल रिलेटिव चालू करूंगा, तो ना रिलेटिव के ही है। कल रिलेटिव चालू करूंगा, और हो सकेगा तो मैं कल वो क्या बोलते हैं, संडे को क्लास लेके रिलेटिव भी खत्म कर देंगे संडे को, है ना। फिर मंडे को चालू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन ही लगाना है, क्या हुआ? सारे क्वेश्चन लगा लेंगे आज के आज। तुम्हारे कानों में गुदगुदी नहीं चल रही? नहीं, मेरे पास तो स्पीकर, सोनी के स्पीकर में हैं? अरे तो बोला कर, मैं हूँ जियान गा दूंगा मैं किसी दिन। बस बोलना पड़ गया। भैया वैसे ना मैंने ना आप पे YouTube पे कमेंट पे डाउट पूछा था, तो आप उसका रिप्लाई दे देना बस। नहीं तो पूछ ले भाई। हाँ मैंने पूछना तू फर्स्ट लेक्चर में पूछा था। क्या? सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट लेक्चर पूछा था। क्या डाउट है? डाउट तो पूछ। अच्छा वो एक क्वेश्चन करा था ना आपने, एक 2 बक्से थे उसमें, और उसके बाद उसके बीच की दूरी निकालनी थी अपने को, तो आपने 4m और 8m बनाया था। तो मतलब बस उसमें डाउट था कि पूछने में जो वो वाले बक्से का होगा और एक्सिस का डाउट था वो बस। यार देखना पड़ेगा, तो मेरे को भी नहीं पता क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। 2 डिब्बे हैं,
आधे बच्चे ना मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे अपना ये कब अपनी 11th खत्म होगी, वो प्लानर मिल जाए तो, और 12th कब खत्म होगी उस हिसाब से। यार देखो अपना ऐसा नहीं है कि देखो दो तरीके जो मैंने लास्ट टाइम ही बोले थे कि अगर सीधा पहले 11th खत्म करनी है तो पहले 11th खत्म कर दूंगा, पर तुमको ये था कि 11 12 साथ में चलाओ तो साथ में चला रहा हूँ। 11 12 साथ में चलाना है तो 11th में टाइम लगेगा यार फिर तो। और अगर तुम अभी भी बोलते हो ऐसा कि सर पहले 11th ही पूरी निपटा दो फिर 12th चालू करेंगे, तो मैं तो इसमें भी ओके हूँ, अभी तो दिन में है। नहीं मरना नहीं है ऐसे। तो 11 12 साथ में करते हैं, तो फिर तो उसमें उनको बोलना जो भी तेरे दोस्त हैं कि भाई तुम मत आ, तू रहने दे, क्योंकि हम तो 11 12 साथ में चलने वाली है। ये अपन 11th में मैकेनिक्स पर कवर करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट टॉपिक भी करेंगे, लाइक मतलब बाकी नहीं करेंगे तो यार बताता हूँ ना, मैकेनिक्स अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पे निकल जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद कैलोरीमेट्री, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कर लेंगे। देखो मैं बताऊँ ना, उसके बाद अपन कुछ भी कर लेंगे। ये आ गई भाई, इसने ध्यान दिया कि जब तक डाउट खत्म नहीं होंगे जब तक तो मैं क्लास में जाऊंगी नहीं, डाउट खत्म हो गया अब आ गई मैं, वैसे काम खत्म हुआ वैसे ही है ना छुटकी, यही क्या है ना तूने। टाइम पास नहीं, आज मैं डायरेक्ट 4th लेक्चर में आई थी, मैंने उससे पहले वाले 3 नहीं किए थे। तो अच्छा। इसलिए देखो अपन पे ना चैप्टर तो कोई सा भी नहीं छोड़ने वाला, मेरा तो देखो मन तो यही है, तो अपन ऐसे जैसे करेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले उनको निपटाएंगे, जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं उनको थोड़ा एंड में करेंगे, ताकि एंड आते आते इतना तो कवर हो जाएगी तुम्हें गिल्ट ना हो, समझ रहे हो। और कोशिश तो यही कि अपन यार 2 घंटे पढ़ा रहे, संडे को भी क्लास ले ही रहा हूँ, उसके बाद भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर क्या कर सकते हैं। 90 प्लस आ जाए बस फिजिक्स में। तुम पहले एक बड़ा सोचना शुरू करो भाई, ये क्या गंदे गंदे से तो टारगेट है तुम्हारे। भाई मैं तो AIR 1 ही सोचता था मेरे टाइम पे भाई, कि कोई आने नहीं। सोने से सो का है। ये तो मेरे बोलने के बाद बदला ना तूने। हाँ स्पर्श, ये बता आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ आज मैंने कल रिलेटिव मोशन। रिलेटिव हाँ बताओ स्पर्श, अपनी कहानी आपके साथ क्या हुआ आज? हाँ गा दे तेरे दुख। सड़क पे से आज लाइब्रेरी से खाने गया और मतलब लंच करने गया था, तो मैंने पहले नाम को फोन आया कि लंच ला गया, मैं तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मैं पहले घर चले गया, मेरे नानू मेरे लंच लाइब्रेरी लिया। अच्छा तो मेरे को भिजवा देता टिफिन। मेरे साथ क्या हुआ, मैं रात को 1 बजे सोया, ठीक है। हाँ। तो 3 बजे मेरे दोस्त का फोन आ गया कि उठ भाई पढ़ना है। अच्छा उसने मेरी और जान निकाल दी। भाई मेरे साथ भी एक बार ऐसा किस्सा हुआ था लंच से रिलेटेड। वो क्या है, स्कूल में से कुछ तो इवेंट था, तो मैं टिफिन लेके गया था, मैंने पराठा वराठा रखा और बस आती थी हमारे उधर से, तो मैं तो साइकिल से आता था, बाकी काफ़ी सारे बच्चे बस से आते थे, तो उनके टिफिन रखे हुए थे उसमें। तो मैं बचपन से गोल मटोल काला तो था ही, तो मेरे दोस्तों ने से उठा के कैसे तैसे बस में घुसा दिया कि घुस जा भाई। मैं बस में घुस गया, उसके बाद जो भी टिफिन विफिन थे देख लिए, जो अच्छे थे वो अंदर मैंने खा लिए और जो बुरे थे उनको पास कर दिया, तुम खा लेना, है ना। फिर उनको बीटी आ गई, मतलब बुरा लग गया उनको, और उन्होंने मेरे को बस से नहीं निकाला, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बस से कूद जाऊँ सर केवल। फिर मैं बस में रहा 2-3 घंटे, फिर जब इवेंट खत्म हुआ तो बच्चे आए, उन्होंने पकड़ा मेरे को, PTI को बुलाया, पाइप बजे मेरे। ये हुआ था मेरे साथ भी, याद है मेरे को दिन। नहीं पता होगा ना बीटी का मतलब पता है स्पर्श? IIT बहुत सुनने का मिला हर किसी का मुंह से, बीटी आ रही है भाई, बीटी आ गई बीटी। हाँ हाँ ठीक है, कुछ पूछना है किसी को या निकले? चिल्ला है आज वो गोरा नहीं लग रहा है, गोरा आज क्या मेरे मुंडे के ऊपर ही लाइट है यहाँ पे, फिर भी काला लग रहा है। आप ना क्या बोलते हो, प्लास्टिक सर्जरी कराओ, क्या लगाओ? नियॉन लाइट। उससे गोरा हो जाऊंगा क्या? भैया आपने कैसे पढ़ा था वो शेयर कर दो। क्या करता हूँ? आपने कैसे पढ़ा था, लाइक IIT में आप सिलेक्ट हो गए ना? हाँ लगता तो ऐसा ही है कि सेलेक्ट हो गया है। नहीं भैया सेलेक्ट नहीं हूँ। अरे मैं तो भाई मतलब पढ़ा तो क्या था यार, मैं तो पढ़ा ही था बस, जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे पढ़ा था मैं भी। 4 महीने में तो अरे एक्चुअली जब अपन तैयारी करते हैं ना तो अपन को पता नहीं होता अपन क्या कर रहे हैं, अपन बस लगे रहते हैं। मैं लगा रहा क्वेश्चन बहुत करे मैंने,
बस यही था। और एनालिसिस बहुत करता था मैं, जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं सोचता। अपना केस बताऊं ना, मेरा क्या है, जैसे मैं 11th में था, मैंने मेहनत पूरी करी है पर उस डायरेक्शन में नहीं करी है। अच्छा वो पूरी मेहनत ही बेकार हुई। हाँ, मैं तो IIT नहीं ये तो है, बस करते जाओ, बस स्मार्ट तरीके से चेंजेस लाने जरूरी है पढ़ने के तरीके में। हर दूसरे दिन सोचो कि यार शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ, वो सही करना था, और ऐसा नहीं चेंजेस ही करते रह जाओ और पढ़ाई नहीं करो। अभी भी मैं बहुत सारी ये चेंज करता हूँ। जो क्या बोलते, जो आपको अच्छे क्वेश्चन मिले ना, हाँ मतलब रिवीजन के लिए दे देना। नहीं वो तुम्हारा काम है ना, तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे अच्छे क्वेश्चन। मैंने तो डाल दिया मेरी स्लाइड में। नहीं, नेक्स्ट वो तो मैंने ढूंढ रहा हूँ, वो तो मैं अपने क्या बोलते हैं क्लाउड उसमें बना के रख रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो जनरेशन पढ़ेगी मेरे से, मैंने उनके लिए तो कर दिया ये अच्छे क्वेश्चन करके स्लाइड बना ली ना, इनमें बड़े बड़े क्वेश्चन डाले हुए हैं उनके लिए, तो अगली बार थोड़े से नोट्स और अपग्रेड हो जाएंगे। बच्चों के डाउट से तो पता चलता है कि मैं कहाँ वीक हूँ, क्या कॉन्सेप्ट मैंने ढंग से नहीं बताया होगा कि तुमसे वो डाउट आया तुम्हारे अंदर। तो आने वाली जनरेशन को और थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, जब तक अगर मैं टीचर बना रहा तो। ये वाला मैंने एकदम नया क्वेश्चन देखा तो ये मतलब मैंने हमारा पहले जब अपने टीचर से पढ़ा था तो उन्होंने भी नहीं बताया सही। आया ही नहीं होगा ना। पिछला टीचर तो लग होगा ना, कौन था वैसे? राजपन सर को। नहीं बहुत अच्छे टीचर है भाई। क्या हुआ? भाई कुछ बोलिए, मैं माइक दे रहा हूँ। कौन बंदी, मतलब कौन था? बहन थी? बीवियाँ बहुत सारी आती सही लाइब्रेरी में तो यार। हाँ क्लास में ही हूँ। हाँ जी स्पर्श, एड्रेस भेजिए तेरी लाइब्रेरी का, मैं अक्की का एडमिशन कराता हूँ वहाँ पे। ठीक है जनता, मचाएंगे भाई। नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव मोशन चालू करेंगे, अभी तो एंड करते हैं क्लास से और घर घर खेलते हैं।